हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। भागवत के जौन परम गूढ़ विषय के आपके सामने प्रस्तुत कर रहल हई। भागवत में ओकर शीर्षक है उद्धव के व्रज यात्रा। यह विषय के लेके हिंदी साहित्य में भक्त शिरोमणि सूरदास जी से लेके महाकवि रत्नाकर तक असंख्य कविगण हजारों रचना कैले बाड़न। साहित्यकार लोग और दार्शनिक लोग सैकड़ों ग्रंथ में यह गूढ़ विषय पर व्याख्या कैले बाड़न। फिर भी ऐसन लागेला कि केहू भी पूरा तरह से यह विषय के गहराई में डूब के एक सतह तक ना पहुंच पाई। हजारों बरिस से बड़का बड़का संत और कथावाचक उद्धव के व्रज गमन के कथा सुनावत आवत आ रहे कि कह तरह श्री कृष्ण उद्धव के एक खातिर ब्रज भेजलन कि हुआ जाके उ राधा और गोपियन के ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके उ लोगन के मुक्ति के रास्ता दिखावे। और कृष्ण के प्रेम के कारण विरह के जौन दुख सागर में वो डूब रहल हई, ओह दुख के अंधकार से निकाल के उ लोगन के ज्ञान के रोशनी प्रदान करे, जैसे वो सब मोह के माया जाल से निकल के एगो शाश्वत शांति के पावे। हजारों बरिस से ही कथा सुनावत जा रहल हा और भक्त सुनत आ रहल बाड़न। बाकी आध्यात्म के रहस्यवाद के लेखा ये उद्धव प्रसंग इतना गूढ़ और गहन है कि केहू भी माई के लाल एकर दावा ना कर सकेला कि हम एकर गूढ़ दर्शन के समझ ले हई और अब हम दूसरा के एकर अर्थ समझा सकत हई। हम एकर दावा तका कोशिश भी ना कर सकीले। हम तो जे कुछ ग्रंथ में पढ़ले हई, जे कुछ साहित्य में ढूंढले हई, जे कुछ महात्मा संत और बड़का बड़का कथावाचक लोग से सुनले हई, ओकरे आधार लेके जैसन हमके भगवती वीणा पाणी प्रेरणा देले हई, वैसने कथा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहल हई। उद्धव श्री कृष्ण के चाचा के लइका रहन। आयु में श्री कृष्ण से थोड़ी का बड़
उनका असली नाम बृहदबल रहे। बचपन में ही उनका देवता लोक के गुरु भगवान बृहस्पति आपन शिष्य बना लिहले रहन। देवगुरु बृहस्पति से उनका ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति भई। जैसे वो हमेशा भगवान के अलख, निरंजन, निर्गुण और निराकार रूप के चिंतन में मस्त रहत रहन। ऐसे ही जानत बूझत भी कि श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं, उनका श्री कृष्ण के यह साकार शारीरिक रूप से कोई मोह ना रहे। और जैसन अक्सर ज्ञानियन में होखेला, उनकर मन में भी कहीं ज्ञान के अहंकार छिपल रहे। और भगवान तो अपन प्रिय भक्तन के जेकरा से वो प्रेम करेलन, अहंकार और अभिमान रहे ना देवेलन। यह श्री कृष्ण जब से गोकुल से मथुरा आयल रही, राजकाज के काम वहां के चारों ओरी से घेरले रहे। अवते ही वहां के सबसे पहले कंस के वध करके ओह आताताई के अत्याचार से प्रजा के मुक्ति दियोलन। फिर माता पिता के कंस के कारागार से मुक्त करैलन। महाराज उग्रसेन के काल कोठरी से निकाल के उनकर फिर से राज तिलक कैलन। फिर राजकुल के मर्यादा के अनुसार यज्ञोपवीत धारण करके गुरु आज्ञा से संदीपनी मुनि के आश्रम में जाके विद्या अध्ययन कैली। वहां के खाली 64 दिन में 64 विद्या ग्रहण कैली। ओकरा बाद गुरु माता के कहला पर उनकर मृत बेटा के तलाश में गईली। पहले समुद्र तल में पांचजन्य शंख के अंदर छिपल ओह महाअसुर से युद्ध कैली। फिर स्वयं यमपुरी यमराज के पास गईली। वहां से पुनर्दत्त के लेके आईली और ओकरा के पुनर्जीवन प्रदान करके गुरु दक्षिणा के कर्ज चुकैली। ओकरा बाद जब जरासंध कई औक्षणी सेना के संगे मथुरा के घेर लेहलस, तो दाऊ भैया के संगे अकेले ही ओकर सगरी सेना के संहार कैली। वहां के चमत्कारी कारनामा के ख्याति सगरे संसार में गूंजत रहे। प्रजा आपन तारणहार के पाके खुशी से पागल रहे। चारों ओरी वहां के जय जयकार होत रहे। ये सब कुछ रहे, जय जयकार, चारों ओरी ख्याति और राजमहल के ठाठ बाट। बाकी सगरे ठाट बाट के बीच वहां के मन ना रमत रहे। मन से तो वहां हर क्षण वृंदावन के कुंज गलियन में ही घूमत रहली और गोकुल के वो भोली भाली गोपियन के स्मृति में ही खोवल रहत रही। स्मृति के एह ज्वार भाटा में कई गो दृश्य उभरत रहे, कई तरह के आवाज आवत रहे। यमुना के जौन घाट पर एक दिन यशोदा मैया के अपन छोटा सा मुंह के अंदर विराट सृष्टि के दर्शन करेले रही।
फिर वही यमुना घाट पर बड़ होके राधा के संगे कितना ही सांझ चुपचाप एक दूसरा के देखत असही बिता दिहले रही। कबो वही राधा के कृष्ण बनौली और स्वयं ओकर ओढ़ने पहन के राधा बन गई रही। फिर एक दिन ओह राधा के हर रात सपना में मिले के वचन देके यमुना किनारे छोड़ के चल गई। नंद बाबा के जौन घर में कबो माई के माखन चुरा के घुटना के बल भागत रही, वही घर में कबो माई के सांप से डरौली, कबो दही के मटकी फोड़ के माई के डंडा से बचे के खातिर उनकर आगे पीछे भागत रहत रही। अब ही बतावत है, ठहर जा नटखट कहीं के। अरे कहवा तक भगवा? हाँ कब तक भगवा? हाँ कब तक भगवा? हाँ हाँ लल्ला रुक जा। वही घर के अंगना में एक दिन माई उखल के संगे बांध दिले रही, जेकरा देख के देवता भी दुखी हो गई रहन। जसुरा तेरो कठिन योरी, जसुरा तेरो कठिन योरी, तैने बांध दिया काहे बांध दिया जसुरा तेरो कठिन योरी। फिर एक दिन वही अंगना में माई के हमेशा खातिर छोड़ के मथुरा चली ली। मैया मोहे जाने दे, जाने दे मोहे मथुरा जाना, प्यार दुलार से पालने वाली अपने लाल को मत बिसराना, मत बिसराना। मारा गुलेल। कबो नदी के कछार में ग्वालिन सब के गगरी फोड़त रही, कबो उनका घर में जाके उनका दही के मटकी तोड़त रही। फिर वही ग्वालिन सब के सामने छछिया भर छाछ खातिर उनका स्वयं नाच नाच के रिझावत भी रही। राधा और सखियन के संगे कबो होली के धूम मचावत रही, फिर उन्हीं के संगे महाराज के दिव्य लीला भी रचौली। भिक्षा झोली में डाल दे, थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। फिर वहां के वो दृश्य याद आवत रहे जब राधा से अंतिम विदाई लेवे गई रही। कुछ मांगी? मांगा। जाए से पहले हमके दूगो वचन दे के जा। कह।
पहला ई कि खाली सपना में ही ना, बल्कि जब तक हम यह धरती पर रही, हमार हृदय में हर क्षण आप ही के वास रहे। और दूसर ई कि हमार यह धरती के छोड़े से पहले हमके एक बार फिर आपके चरण थोड़ी प्राप्त होके। अच्छा, सभी गोपियन के फिर मिले के वचन दे के वृंदावन के रास्ता पर छोड़ दिहिलन और स्वयं अक्रूर के संगे रथ में बैठ के चल गईलन। जब पुराण स्मृति के आक्रमण वहां के मन के विह्वल कर देते रहे, तो वहां अपन विशाल भवन में अकेले गुमसुम घूमे लागत रही। अचानक चारों ओरी से कुछ परिचित सा आवाज सुनाई देवे लागत रहे। निर्मोही, कबो हमार याद नहीं खे आवत? अपने तो राजमहल के रेशमी बिछौना पर सुत रहल बाड़ो और हमके कांटा के सेज पर छोड़ के चल गईला। उमा के जय जयकार में खो गईला। हमार हृदय के हाहाकार कबो सुनाई नहीं खे देत। फिर ऐसा लागत रहे जैसे याद के एगो समुंदर हा, जेकर लहर में राजमहल डूबत जा रहा है। पुरान याद के लहर वहां के चारों ओरी से एह तरह घेर लेत रहे जैसे एगो किश्ती कोनो तूफान के लहर में ऐसे घेरा जाए कि वह तूफान से बाहर निकले की ओकरा रास्ता भी दिखाई ना पड़े।
वहां चुपचाप एह दृश्य में डूबल रहत रही। ओही लहरन में कई गो जानल पहचानल चेहरा उभरे लागत रहे। कह के गईल रहा जल्दी ही लौट आई। आपन वचन भुला गई का? महल के ठाट बाट में भला गोकुल के धूल भरल गली तोहके काहे याद हुई कान्हा? बीच बीच में राधा के चेहरा भी उभरत रहे, बाकी वो कुछ कहत ना रही। कृष्णा